शुभोदय, जय भीम टू ऑल। आप सभी का द माविस पे बहुत बहुत स्वागत है। हर रविवार की तरह आज भी हम अपने द माविस के प्रोग्राम को आपके समक्ष लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि हमारा द माविस का प्रोग्राम 2020 से कंटिन्यू चल रहा है। सो वेलकम टू द माविस टू ऑल अवर beloved and all very loving our audience, that's the हम जिसको बोलेंगे कि प्रेक्षक, जिसके बगैर हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। तो आपको हमारे धम्मावेश पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, लाइव नंबर, तो कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है, डाउट रहते हैं, तो इस प्रोग्राम पे आप इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। जो लाइव नंबर है 919667972248। इसके साथ साथ 0014165780000। इसके साथ आपको ईमेल भी दिया हुआ है। इस ईमेल के द्वारा भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज है आप इसके इसमें भेज सकते हैं। ट्विटर आईडी भी आपके समक्ष है द माओइस्ट का, जिसके माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हैं और देख सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे स्पेशल लेडीज का प्रोग्राम होता है। तो आपको पता है कि महीने के आखिरी तारीख को हमारा जो लेडीज का प्रोग्राम होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती है, जिसमें आप देखेंगे कि वेनरेबल भिक्खुनी रहेंगी, हमारे रिसोर्स पर्सन भी लेडीज रहेंगी। तो इस तरह से हमारे जो धम्मावेश का जो प्रोग्राम चलता है, उसमें हर कोई बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार रहता है। तो धम्मावेश का मकसद यही है कि बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन का प्रचार और प्रसार करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो हमारे साथ जितने भी जो रिसोर्स पर्सन आते हैं, वेनरेबल भिक्खु एंड भिक्खुनी आते हैं, वो अपने विचार को आपके समक्ष रखते हैं। तो आज हमारे दरमियान जो वेनरेबल भिक्खुनी है वो है डॉक्टर सुमना जी। तो जो आज हमारे साथ अभी जुड़े, बहुत जल्दी ज्वाइन हो चुके हैं। इट्स आवर ग्रेट प्लेजर शी ज्वाइन विद अस। उनका जो टॉपिक है द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भिक्खुनी इन फ्लोरिशिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बेस पे ही हमें पता चलता है कि किस तरह से और हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। तो आज का विषय है बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार में भिक्खुनियों का योगदान। हमारा जो पहला सेगमेंट होता है, जो हमारे वेनरेबल भिक्खुनी और भिक्खु के द्वारा होता है, उसके बाद हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है वो होता है हमारे रिसोर्स पर्सन, चीफ गेस्ट जो रहते हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमृतपाल जी, जो पंजाब से है। और उनका भी विषय, उनका टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका टॉपिक है बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध की मूल शिक्षा है, उसके बगैर हमारा अच्छा जीवन अपूर्ण है। इस तरह से वो भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे दरम्यान देंगे। तो अभी हमारे दरम्यान हमारे वेनरेबल भिक्खुनी जी डॉक्टर सुमना जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वंदनामी करती हूँ, वंदन करती हूँ। और उसके बाद हमारे वेनरेबल भिक्खुनी जी जो हमें धम्म देशना देंगे। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वंदामी भिक्खुनी जी, हम आपको निवेदन करते हैं कि आप आज का जो धम्मदेशना का टॉपिक है उसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करें। जी जी। सभी को नव बुद्धाय, जय भीम। नाउ। जी, थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ मैं मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा परिचय नहीं हुआ है। तो मेरा नाम तो सभी लोग जानते हैं। एक्सक्यूज मी, हमारे मेरे हिसाब से मैं आपका परिचय देना ज्यादा पसंद करूंगी। तो हम जी आपको जी जी। वेनरेबल भिक्खुनी सुमना जी का परिचय करते हैं। हमारे जो वेनरेबल भिक्खुनी सुमना जी है, उनका क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा है, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। तो उनका जो एजुकेशन है वो एम कॉम है, एमबीए है और एमए इन इकोनॉमिक्स
MA इन पाली लैंग्वेज, उसके साथ उन्होंने MPhil किया है पाली भाषा में। उनका जो कार्य है ये बहुत ही बड़ा है। वो एक छोटे से गांव में, कर्नाटका के एक छोटा सा गांव है केरिम बगला, यहाँ वो काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। तो वो जो है संकल्प मॉनेस्ट्री केरिम बंगला गांव में चला रहे हैं। उसके साथ साथ वहां पे धम्मा ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं, धम्मा स्कूल भी वो चला रहे हैं। साथ में अनागरिका तथा सामनेरी ट्रेनिंग सेंटर भी वो चला रहे हैं। तो उनका कार्य इतना ही नहीं है, तो वो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको वो धम्म के माध्यम से अच्छी विचारधारा उनकी इसमें फैला रहे, वो तो स्कूल जाते हैं, लेकिन रोजाना 1 घंटे का वो धम्म देशना बच्चों को देती है। त्रिशरण पंचशील बच्चों को मतलब उनके मन में प्रवाहित कर रही है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। मतलब आज के जो छोटे बच्चे हैं हमारे भारत का भविष्य है, कल के नागरिक है, जिनकी वजह से हमारा जो विचार, हमारा बौद्ध मैं विचार और बाबा साहब की विचार उनमें वो प्रेरित कर रही है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारे दरम्यान हैं। तो वेंडरेबल भिक्खुनी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज के टॉपिक पे आप हमें धम्म देशना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो मेरा आज का जो टॉपिक है कि धम्म प्रचार और प्रसार करने में भिक्खुनी संघ का कितना योगदान है। तो पहले की जो भिक्खुनियां हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ मैं। तथागत भगवान बुद्ध जी के काल में जो सभी भिक्खुनियां हैं वो सभी उस समय ज्यादा से ज्यादा भिक्खुनियां तो अरंत ही भिक्खुनियां थी। और अरंत भिक्खुनियां किस प्रकार धम्म का प्रचार और प्रसार करती थी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो बुक है एक अपादान और थेरी गाथा, इसमें जो भिक्खुनियां है तो उनके बारे में सब लोग जानकारी पा सकते हैं। तो उनके इसमें से ही एक कुछ जानकारी मैंने आप सब लोगों के लिए ले आई है कि किस प्रकार उन्होंने कष्ट करके लोगों को धम्म का उपदेश दिया है। और सभी लोग धर्म में उस समय जो भी उनका उपदेश सुनते थे उस समय वो धर्म में परिवर्तित होते थे और सभी प्रकार के दुखों से, कष्ट से दूर होके वो अनंत अवस्था प्राप्त करते थे। इस प्रकार जो फर्स्ट भिक्खुनी है तथागत भगवान बुद्ध जी ने उनको दीक्षा दी थी, वो उनकी जो मौसी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जिनकी ओर से ही 500 जो शाक्य महिलाएं थी इनके साथ गई और तथागत भगवान बुद्ध जी को रिक्वेस्ट करके उन्होंने भगवान बुद्ध जी की ओर से ही प्रवज्जा ली और उपसंपदा ली और उनकी ओर से ही धम्म सीख के सभी को धम्म का ज्ञान बांटने के लिए वो रेडी हो गई है। उसी प्रकार उस समय वो वर्ल्ड की ही नहीं भारत की भी पहली भिक्खुनी थी। तो इनके साथ साथ उनका धर्म का प्रचार और प्रसार करना उस समय जो भिक्खुनियां थी तो बहुत अलग तरह से करती थी। जीवन में उनको जो अनुभव आता था वो अनुभव के ओर से ही वो उनका धर्म का प्रचार प्रसार का साधन होता था उस समय। जैसे कि हम जानते थे इसमें मैंने अरंत भिक्खुनी धम्मदिना जी थेरी तथागत भगवान बुद्ध जी ने इनको धम्म प्रचार और प्रसार करने में अग्र माना गया है। यानी वो इतना मधुर वाणी बोलते थे, इतना धम्म वाणी उनके मधुर शब्द में होता था कि जो भी इंसान उनकी वाणी सुनता तो वो तुरंत ही परिवर्तित हो जाता था। कोई सोतापन्न बनता था, कोई अनागामी बनता था। तो इतनी उनकी मधुर वाणी थी और उनके साथ साथ मधुर वाणी के साथ साथ उनके उस समय साथ देने वाली उनको भद्दा कुंडल केसा और सुक्का थेरी भी उनको साथ दे रही थी। तो उनका एक उदाहरण मैं बताना चाहती थी कि जिस प्रकार सुक्का जो अरहंत थेरी है तो वो राजगृह में प्रचार के लिए जाती थी। तो उस समय लोग उनका नाम लेके लोगों को बताते थे कि आइए सभी लोग आइए धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए सुक्का थेरी हमारे ओर आइए, हमारा कल्याण करने के लिए ये जो सुक्का थेरी है वो हमारे यहाँ आई है। आप सब लोग जो है वो आलस में न बैठते हुए आप सब लोग उनका धम्म सुनने आइए। तो इस प्रकार जब
लोगों को बताया जाता था तो लोग दौड़ दौड़ के उनके पास आते थे और वो धम्म सुनते थे। और उस समय जितने भी उनके अंदर जो भी कोई बुराई होंगी, वो बुराई धम्म सुनने के बाद हमेशा के लिए खत्म होती थी। तो ये अरंत जो भिक्खुनिया है, उनका प्रचार और प्रसार करने की ये एक तरीका था। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमको लोगों को अगर धम्म सिखाना है या उपदेश करना है, तो उस समय हम उनके बारे में मीडिया में डालते हैं। और फिर मीडिया में डालने के बाद हम लोगों को बोलते हैं कि आज इनका प्रवचन है, कल इनका प्रवचन है। तो फिर लोग देखते हैं। कोई लोग तो कॉल करके भी उनको बता देते हैं, तो तब लोग जुड़ते हैं। लेकिन इनका जो प्रचार करने का जो माध्यम ऐसा था कि लोग इनको देख के ही इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी। और ये जो बोलेंगे तो उनकी समस्या के अनुसार उनका हल करने के लिए उपदेश किया जाता था। तो ऐसी हमारी उस समय की धम्मदिना भिक्खुनी जी। दूसरी अरंत भिक्खुनी जो है वो पटाचारा भिक्खुनी। तो पटाचारा जो भिक्खुनी अरंत, इनके साथ तो इस प्रकार की घटना हुई कि उनके माता पिता और भाई, साथ ही उनका पति और दो छोटे बच्चे एक ही दिन एक्सपायर हो गए। और एक ही दिन एक्सपायर होने के बाद इनके ऊपर इतना उनका मृत्यु का मानसिक टेंशन आ गया है कि वो डिप्रेशन में चले गई, हाइपर डिप्रेशन बोलते। और वो हाइपर डिप्रेशन में जाने के बाद वो पूरी पागल हो गई थी उस समय, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो जो भी बात कर रही थी कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, मेरा पति एक्सपायर हो गया, मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए, भाई एक्सपायर हो गया, ऐसा बोल बोल के पूरे गांव में घूमती थी। उस समय उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, उसको ध्यान भी नहीं होता था। यानी हाइपर टेंशन से वो पूरा पागलपन लेके ऐसे घूम रहे थे उस समय। तथागत भगवान बुद्ध जी का प्रवचन शुरू था और बहुत सारे लोग थे, तो वो भी उस भीड़ में से आगे चले गई भगवान बुद्ध जी के पास। और उसे लगा यहाँ कुछ मिलने वाला है करके। लेकिन जब तथागत भगवान बुद्ध जी ने देखा और उनके मन में बहुत करुणा आई कि कितनी ये जो लड़की है अच्छी है, लेकिन ये इसका जो मेंटल बैलेंस है वो मेंटल बैलेंस उसने खो दिया है। तो उस समय भगवान बस एक ही वर्ड्स कहते हैं कि हे बेटा पटाचारा, तू अपने स्मृति में आ जा। तो उस समय जब भगवान उसको वैसा बोलते हैं, तो पटाचारा देखती है कि अरे, जिस प्रकार मुझे आघात हो गया था, एक मानसिक तनाव आ गया था, भगवान बुद्ध जी के एक वर्ड से ये पूरा क्लियर हो गया है। यानी तथागत भगवान बुद्ध जी बस लोगों को धम्म ही नहीं देते, तो उनको धम्म की मार्ग भी बताते थे। तो उस समय वो देखते हैं और फिर कुछ लोग उनके बॉडी के ऊपर कपड़े डालते हैं। और फिर भगवान बुद्ध जी का ये वचन सुन के तब से पटाचारा जो थेरी है उन्होंने प्रैक्टिस किया। भगवान बुद्ध जी का जो प्रवचन है वो सुन के प्रैक्टिस करने के बाद वो कुछ ही दिनों में अनंत बनी और लोगों को उपदेश करती है कि जिस प्रकार मैंने मेरे माता पिता को न बताते हुए मैंने शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने जो शादी की थी एक नौकर के साथ शादी की थी, वो तो बहुत अमीर थी। तो वो नौकर से एक प्यार करती थी। उस समय उसने माता पिता को नहीं बताते हुए वो अपना जो संपत्ति है, संपत्ति लेके गहने लेके उसके साथ वो भाग गई। और वहां जाके दरिद्री अवस्था यानी बहुत गरीब की अवस्था में उसने वहां जीवन बिताया उसके साथ। लेकिन अभी फिर से माता पिता के पास कैसे जाएंगे करके, लेकिन जब भी डिलीवरी का टाइम आता था तो उस समय वो जाने के लिए सोचती थी। तो फिर से उसका पति उसको नहीं कहता था कि हमने तो माता पिता को बताया नहीं और अभी हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे। तो आप सोचिए कि जिस समय अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बिना माता पिता को बोल के शादी करते हैं और बाद में बहुत सारा पश्चाताप उनके ऊपर देते हैं। तो उस समय वो लोगों को कहती है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है तो आप आपके माता पिता को पूछ के ही आप लीजिए। कोई भी गरीब इंसान से शादी करने से पहले या उसका कैरेक्टर आपको देखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीवन में इतना पश्चाताप करेंगे। और ये पश्चाताप होने के बाद भी कोई रिलेटिव हमको साथ नहीं देता या कोई मित्र परिवार हमको साथ नहीं देता,
बस इस टेंशन से दूर निकलने के लिए तथागत भगवान बुद्ध जी का ही धम्म हमें साथ देता है, और किसने मुझे साथ नहीं दिया। तो उसके धम्म प्रचार में वो कहती है कि तथागत भगवान बुद्ध जी के ओर से ही मुझे ज्ञान मिला है, नहीं तो इतना हाइपर डिप्रेशन में जाने वाली कोई भी लेडीज, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस काल में कोई वापस नहीं आती, यानी वो पागल के पागल ही रहती। लेकिन बुद्ध के वचन ऐसे है कि जिन वचन से सुन के वह थेरी जो है उसका पागलपन छोड़ के लोगों को उपदेश बताती है कि इस प्रकार आपको बिहेवियर करना चाहिए। तो उस समय लोगों के पास जाके वो लेडीज लोगों को भी उपदेश बताती है और कहती है कि देखो, उस समय के लोग तो जैसे कि चक्की नहीं रहती थी, अभी तो पिसाने को हम जाते हैं। तो उस समय लोग मुसल में धान कूटते थे, धान में चावल चावल का जो होता था, और उसके ऊपर अर्थार्जन यानी पैसे कमाते थे। लोगों को वो कूट कूट के देते थे और लोग उनको पैसा देते थे। तो उस समय वो कहती है कि देखो महिलाओं, तो सभी जो लोग हैं वो धान कूट के पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद अपने पत्नी और बच्चों का पालन पोषण वो लोग करते हैं। लेकिन संसार का ये जो दुख है, जो कष्ट है, जो रोग है, जो बुढ़ापा है, इससे तो हम बच नहीं पाते हैं। तो क्यों ना आप सब लोग भी वह कष्टमय दुखमय जीवन जी रहे वो छोड़ के आप सब लोग भी दुख मुक्ति जो है वो दुखों से अंत आप कीजिए, जन्म और मृत्यु के भव चक्र से मुक्त होने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस प्रकार वो लोगों को जब उपदेश करते थे उस समय बहुत सारे इसमें उसी में कहा कि वो 30 जो महिलाओं को उसने ये उपदेश दिया, उस समय 30 की 30 महिला भी अनंत अवस्था प्राप्त हुई। उन समय उनके 531 इतनी शिष्याएं अनंत हो चुकी थी। तो इस प्रकार उनका धम्म का प्रचार था। सेकंड जो रोहिणी थेरी, ये भी एक अनंत थेरी। तो बुद्ध जी के काल में तो बस कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसा धर्म तो अलग थे, लेकिन सभी के लिए धम्म के दरवाजे खुले थे। जैसे कि अलग अलग धर्म से कास्ट से जो लोग आते थे वो धम्म सीखते थे, पालन करते थे और दुखों से मुक्ति प्राप्त करते थे। तो उसी प्रकार ये जो रोहिणी थी, तो ये भी एक ब्राह्मण कन्या थी, लेकिन बचपन से ही इसको जो भिक्खुनिया है उसमें बहुत लगाव था। देखती थी कितने अच्छे सन्यासी है, कितने शांत है, लेकिन उसके पिता को उनमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जो सन्यासी है, लोग सन्यासी है, बस ये खाते हैं सोते हैं, इस प्रकार उनका एक माइंडसेट था उनके पिताजी का। लेकिन रोहिणी थेरी जब वो ये सब देख के उनके पिता को कन्विंस करती है, बताती है कि आपके मन में जो भी सन्यासियों के लिए, ये जो बुद्धिस्ट यानी मॉन्क्स और नन्स है, इनके लिए जो भी बुरे विचार है जो आप सोच रहे हैं, तो वो उस प्रकार नहीं है। अभी मैं सन्यासी बनी हूँ, और मुझे जो तथागत भगवान बुद्ध जी ने जो वचन सुनाए हैं, उपदेश दिए हैं, उनसे मैं मुक्त हो चुकी हूँ, यानी निर्वाण मेरा प्राप्त हो चुका है। इतना अच्छा भगवान बुद्ध जी ने मुझे गाइडेंस किया है। तो उस समय वो पिताजी का जो मिथ्या दृष्टि है वो हटाने के लिए वो बताती है, देखो पिताजी, ये जो भिक्खुनिया है, ये जो भिक्खुनिया है, ये प्रवजित इसलिए होती है ताकि वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके, यानी स्पेशली भव चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए ये जो भिक्खुनिया है वो प्रवजित होती। हर समय वो उनके मन में जो द्वेष होता है, लोभ होता है, अज्ञान होता है, ये दूर करने के लिए प्रैक्टिस करती है। वो हर समय आर्य मार्ग पे यानी श्रेष्ठ मार्ग पे प्रतिष्ठापित होती है, कोई बुरा काम नहीं करती, यानी प्रमादी नहीं होती है वो। तो इन लोगों को जो भी दान देता है तो वो पुण्य का क्षेत्र होता है। हमेशा ये लोग शील समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, और जो भी लोग इस जीवन में आते हैं तो उनको अच्छाई का मार्ग बताते हैं। जो भी दुखी लेडीज है फिर, या
जेंट्स है उपासक उपासिका, तो जो भी इनके पास आते हैं तो उनको एक्यूरेट जो समस्या है उसको हल करने का वो मार्ग बताते हैं। तो इसलिए ये लोग मुझे प्रिय है, और मैंने यही सन्यासी जीवन क्यों लिया है, क्योंकि ये लोग बहुत शील से रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते और अपना काम खुद करते हैं। तो इस प्रकार उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे तो ये पता नहीं था, लेकिन आज तूने मुझे ये बताया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी तक तो मैं मिथ्या जीवन जी रहा था। जो भी कर्मकांड के थे वो सब जीवन में जी रहा था। ये सत्य मुझे अब तक सन्यासी लोगों का पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे ओर से मुझे ये सत्य अभी पता चला है। तो इस प्रकार वो कहती है कि पिताजी, अगर आपको दुख से डर लगता है, आपको दुख पसंद नहीं है, तो क्यों ना आप तथागत भगवान बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाते, उनकी ओर से आप शील ग्रहण कीजिए, और आप शील ग्रहण करके अच्छाई का मार्ग प्राप्त कीजिए, ताकि आपका कल्याण हो। तो वो पिता को वो भी मार्ग बताती है कि जो मार्ग उसने अपनाया है, क्योंकि हर समय कर्मकांड करने से तो कोई मुक्ति नहीं मिलती। तथागत भगवान बुद्ध जी तो मिथ्या नहीं बोलते, सत्य ही बोलते हैं। और उस समय उसके पिताजी का मन परिवर्तन करके आ, वो सक्सेस होती है, और उसके पिताजी भी तथागत भगवान बुद्ध जी के पास जाके दीक्षा लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है कि हमने देखा है कि अभी हमारे इस सन्यासी लाइफ में सभी महिला दुखी नहीं आती है, अलग अलग कारणों से आती है। तो उसी समय भी ऐसे लेडीज है कि जिन्होंने शादी न करते हुए सिर्फ भगवान बुद्ध जी का मार्ग अपनाया और लोगों को सिखाया है। उसके बाद जो पुन्निका थेरी है, इनका प्रचार कैसे होता था। पुन्निका थेरी जी जब नदी पे गई, उस समय एक ब्राह्मण, सुबह सुबह बहुत कड़ाके की ठंडी थी, यानी बहुत जोर से ज्यादा ठंडी थी, तो स्नान करने को जाते हैं। और उस समय वो स्नान करते समय बहुत कांपते हैं, पानी से, ठंडा पानी होता तो बहुत कांपते हैं। तो पुनिका थेरी उनको कहती है कि ये ब्राह्मण, किसके डर से, किसके भय से आप ये इतनी कड़ाके की ठंडी में आप स्नान कर रहे हैं। तो उस समय पुनिका थेरी को कहते हैं कि बेटी, जो भी मैं दिन भर पाप करता हूँ उसको धोने के लिए मैं इस गंगा नदी में आता हूँ, और इस गंगा नदी में स्नान करके मैं मेरे पापों की शुद्धि करता हूँ। इसलिए मैं सुबह इस कड़ाके के, जो ज्यादा ठंडी है, उस ठंडी में आके मैं स्नान करता हूँ, इस प्रकार। तो उस समय थेरी जी उनको उपदेश करते हैं कि ये ब्राह्मण, तुम्हारे पाप धोने के लिए तुम गंगा नदी में स्नान कर रहे हो, और इतनी ठंडी है, उस ठंडी में तुम स्नान कर रहे हो ठंडे ठंडे पानी से, तो जब पाप धुल जाते हैं तो फिर तुम्हारे पुण्य भी धुल सकते हैं। तुमने जो पुण्य इतने दिनों से किया है, तो पाप के साथ तुम्हारे पुण्य भी धुल जाएंगे। अगर स्नान करने से पाप हट जाते हैं, अच्छाई बढ़ जाती है, कुशल कर्म बढ़ते हैं, तो इस नदी में जो रहने वाले, जो मगर है या मछली है या सांप है या फ्रॉग है, ये सभी जो एनिमल है, इनको तो फिर डायरेक्ट स्वर्ग मिलना चाहिए। तो उस समय उसको बोलती है, तो ब्राह्मण सोचता है, तो ये जो लड़की बता रही है ये तो बिल्कुल सही है। अब तक तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। ये जो एनिमल्स है, मैं एक दिन से मेरे पाप धुल रहे हैं, तो ये तो कितने सालों से इसमें रहते हैं, तो ये तो पवित्र ही होंगे, ये तो डायरेक्ट स्वर्ग ही जाने वाले होंगे। तब उस समय बोलते हैं कि मेरे तो पाप धुल रहे, मेरे पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। तो उस समय वो कहते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पाप धोने के लिए मुझे कौन सा रास्ता है, वो रास्ता आप मुझे बताइए। तो उस समय पुनिका थेरी जी उनको कहते हैं कि देखो, अनंत गुणों के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी यही हमारे श्रावस्ती में है। तो आप जाइए, उनके पास जाइए, बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण कीजिए, शील ग्रहण कीजिए। शील का मार्ग ही सत्य का मार्ग होता है।
मिथ्या का मार्ग नहीं है, उसी मार्ग से आपका कल्याण होगा। तो इसी प्रकार पुण्य थेरी से भी वो जो पापी जो ब्राह्मण है वो परिवर्तित होके तथागत भगवान बुद्ध जी के पास जाते हैं और मिथ्या धारणा छोड़ के सत्य धर्म अपनाते हैं। तो इतना ये अनंत थ्योरी में पावर था कि एक ही इसमें लोग परिवर्तित होते थे। उसके बाद समय शायद मेरा थोड़ा कम बचा होगा सुजाता जी, 5 मिनट और बोलूंगी मैं, जी जी, है आप समय मेरे पास? हाँ 5 मिनट और बोलिए। जी जी जी, जी, 5 मिनट है। ठीक है, ओके हम्म, ओके। मेरे पास जो आम्रपाली थेरी जी और इसिदासी थेरी जी, इनके बारे में बताऊंगी मैं। तो आम्रपाली थेरी जी भी उस वो तो आम्रपाली का नाम हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही सुंदर। अगर थेरी गाथा में आप इनका सौंदर्य का वर्णन सुनेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि इतनी सौंदर्यवान स्त्री अब उस समय कोई थी, अभी कोई भी नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। तो जब बूढ़ा दिन आते हैं तो उस समय वो भी तथागत भगवान बुद्ध जी का धम्म श्रवण करके भिक्षुणी से दीक्षा ग्रहण करती है। और उस समय वो कहती है कि एक समय ऐसा था कि ये जो मेरे बाल थे, ये बाल काले रंग के थे और बहुत सुंदर थे। वो स्टार्टिंग से ऐसे घुंघराले थे उस समय, और अभी बुढ़ापे में यानी जरा अवस्था, इस अवस्था में मेरे जो बाल है वाइट हो गए हैं और वो इतने अच्छे भी नहीं हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध जी ने जो धम्म बताया है वो धम्म कितना सत्य है, यानी हम बूढ़े होने वाले हैं, ये तथागत भगवान बुद्ध जी ने हमको बताया है। जिस प्रकार हमारी अभी काया है तो उस प्रकार हमारी बाद में काया नहीं होने वाली है, ये जरा अवस्था प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम यंग होते हैं और उस प्रकार हम बूढ़े भी होते हैं। तो अनित्य का धम्म भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है वो कितना सत्य है, ये अम्रपाली जी भगवान बुद्ध के वचन बोलते बोलते कहती है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तो हमने देखा है कि बहुत सारे बूढ़े लोग अभी भी, उनको लगता ही नहीं कि हम बूढ़े हो गए, पूरे बालों को जो है वो काला रंग लगा लेते हैं और फिर पूरा मेकअप करते हैं अपना जो चेहरा है स्किन छुपाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हम बूढ़े बूढ़े हो जा रहे हैं और कल हम कोई रोग हो कि हम एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम हमारे खुद को धम्म के मार्ग पे हम लाए, क्योंकि बालों को काला रंग करके तो हम छुपा के हम तो हमारा बुढ़ापा नहीं छुपा सकते, हम हमारी स्किन जो है वो बूढ़ी होने से नहीं छुपा सकते। इसलिए हम हमारा जो सत्य का जो धर्म है वो सत्य का धर्म भी हमने जानना चाहिए। तो इस प्रकार ये इनका प्रवचन का एक स्टाइल था कि देखो कितना भी सुंदर हो लेकिन वो बदलने वाला है, तो हम बूढ़े होने वाले हैं। तो धम्म जान के सुन के अपने आप को दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का आप लक्ष्य रखो। लास्ट वाली गाथा बताना चाहती हूँ मैं, इसी दासी गाथा। इससे बहुत अच्छी प्रेरणा आप सब लोगों को मिलेंगी। इसी दासी, इनका जन्म बहुत अमीर परिवार में हुआ। पिताजी भी बहुत दानी थे, बहुत श्रद्धावान थे और ये भी बहुत सौंदर्यवान थी। इनकी 3 शादी कर दी गई, यानी पहली शादी सक्सेस नहीं हुई, फिर सेकंड नहीं सक्सेस हुई और थर्ड भी सक्सेस नहीं हुई। इन्होंने इनके पति की बहुत सेवा की थी, जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को खिला के देती है, स्नान करवाती है, उस प्रकार जैसे एक नौकर है अपने मालिक की सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार तीनों 3 बार शादी होने के बाद भी इन्होंने अपनी पत्नी की सॉरी इतने पति की बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सेवा की। लेकिन पति बिल्कुल इनके ऊपर प्यार नहीं करता था। उसके जो माता पिता थे, सास ससुर, इसको बहुत चाहते थे लेकिन पति नहीं चाहता था, इसलिए उसको हर समय घर छोड़ के आना पड़ता था। अब 3 शादी होने के बाद भी इंसान खुश नहीं है, उसको घर छोड़ा जा रहा है। तो क्या अपने बुरे कर्म हो सकते हैं, क्या हमारा अकुशल कर्म हो सकता है? तो उस समय वो सोचती है, बुद्ध जी के काल में इनका जन्म हुआ, उस समय वो सोचती है। हम नहीं सोचते, हम तभी इस काल में है, हम नहीं सोचते कि अरे हमारी पहली शादी टूट गई है, दूसरी शादी भी टूट गई है, पत्नी भी अच्छी नहीं मिली,
या फिर थर्ड भी हमने किया वो भी सक्सेस नहीं हुआ, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ बुरा हो गया होगा तो हम हमारे अच्छे पुण्य कर्म बढ़ाए। ये अभी हम नहीं सोचते, वो सोचते कि वो उसका ही दोष होगा, हम दूसरों को ही देश देते। लेकिन इस हिदायती थ्योरी सोचती है कि क्या हो सकता है इसके कारण मैं इतनी अच्छी सेवा करती हूँ लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, तो उस समय उसके पिता के घर उसको छोड़ा जाता। तो जिन दत्ता नाम के भिक्षु ने से उपदेश सुन के वो प्रेरित होती है, तो जिन दत्ता नाम की भिक्षु ने से कहती है कि देखो बेटी, तुम्हारे अकुशल कर्म के कारण ये सब कुछ हुआ है, तो क्यों ना तुम तुम्हारे अकुशल कर्म खत्म करो, कुशल कर्म बढ़ाओ। हो सकता है कि तुम्हारे कुशल कर्म बढ़ने से तुम्हारी अच्छाई हो सकती है। तो उसके बारे में उन्होंने रास्ता बताया कि आप अपने कुशल कर्म बढ़ाने के लिए प्रवचित भी हो सकते हैं। तो उस समय उन्होंने उनकी प्रेरणा से प्रवचित हुआ, और प्रवचित होने के बाद जो इसी दासी थेरी कुछ ही महीने में अनंत अवस्था प्राप्त करती है। और फिर अनंत अवस्था प्राप्त करने से लास्ट के वो उसके 6 जो लाइफ है, वो 6 बर्थ उनको देखती है। और 6 बर्थ देखने के बाद उनको पता चलता कि एक लाइफ में वो पुरुष थी, और पुरुष होने के बाद पत्नी होने के साथ भी वो अन्य लेडीज के साथ उन्होंने रेप किया था। और इस रेप के कारण उनको ये पूरी 6 लाइफ, और बाद में जो 3 जो लाइफ लाइफ थी शादीशुदा, वो उनको अकुशल कर्म के कारण पूरा भोगना पड़ा। तो हमें हमारे बुद्ध जी ने जो बताया मार्ग है रीबर्थ, उसके बारे में भी हमको अच्छी तरह से समझना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे जो बातें ऐसी है जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, और हमारे अकुशल कर्म हम बढ़ा लेते हैं। तो कर्म और कर्म विपाक ये भी हमको सोचना है। तो ये उनका जो कर्म था, बुरा कर्म था रेप का, तो उस रेप के कर्म से उनको जो लाइफ है वो लाइफ अच्छी उनकी नहीं हो पाई। और फिर लास्ट में वो उनके अकुशल कर्म समाप्त करने के लिए प्रैक्टिस करती है, और अनंत अवस्था प्राप्त करती है, मुक्त होती है। तो ऐसे आज हम सब ने पूरी बुद्ध जी के काल की अनंत जो थ्योरी थी उनके बारे में, उनका प्रचार प्रसार किस प्रकार होता था, इसके बारे में जानकारी ली है। तो अभी हम वर्तमान काल में, तो आप लोग देखते थे हम कैसे करते हैं। अभी तो हमको बहुत कष्ट होता है धर्म प्रचार करते समय। हमारी जो भारत की पहली, यानी बाबा साहेब जी थे उस काल की पहली भिक्खुनी, 1965 में जब उन्होंने दीक्षा ली, उस समय बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ा। बुद्ध गया वो यहाँ से, उस समय तो बुद्ध गया वो पैदल गई उस समय। और पैदल जाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी, उस समय तो कोई विहार भी नहीं थे रहने के लिए। झाड़ू के नीचे बैठती थी, फिर लोगों के घर जाके भिक्षाटन करती थी। तो ऐसी हमारी जो भारत की पहली भिक्खुनी, जिनका नाम है विशाखा माता महाथेरी, तो उनका अभी 3 इयर्स पहले निर्वाण हो चुका, 92 इयर्स के समय वो एक्सपायर हो गई थी। तो उनका अगर हम लाइफ हिस्ट्री जानते हैं, तो बहुत ही मधुर वाणी से लोगों को बोलती थी। उनके वजह से आज हमारे भारत में भिक्खुनी संघ बड़ा है। तो उनका, कभी आप जानते हैं तो उनका पहली मॉनेस्ट्री हमारे भारत की वही है, यवतमाल में उनके नाम से ही है, विशाखा माता महाथेरी। तो इनका जीवन कार्य भी बहुत अच्छा सक्सेस है कि वो भी निर्वाण प्राप्त हो चुकी है। तो सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। तो आप सब लोग भी भिक्खुनी संघ जो है उनको बढ़ावा देने के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा भिक्खुनियां भी आगे होंगी। आप भिक्खुनी जी का लिटरेचर भी आप पढ़िए। लिटरेचर पढ़ने से आपको उनका संघर्ष भी पता चलता है। तो मैं अधिक न बोलते हुए, मेरा जो समय है वो शायद समाप्त हो गया होगा। तो आप सब लोगों को यही मेरा संदेश है। इस प्रकार आप भिक्खु लोगों को भी आप बहुत सपोर्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो लिटरेचर है आगे बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल का वर्क भिक्खुनियों का तो बहुत होता है अच्छा सक्सेस, कि भिक्खुनियाँ
किचन में जाके लोगों को, लेडीज लोगों को धर्म सिखा सकती है। और वो वहां से वो जो लेडीज है खाना बनाने वाली धर्म सुन के प्रेरित होके अपने बच्चों को धर्म सिखाती है। ये यानी इतना भिक्खुनी का स्ट्रगल है। लेकिन जितना भिक्खु लोगों को सपोर्ट किया जाता उतना भिक्खुनियों को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप सब लोग वैसा भी उनका जो भी लिटरेचर है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आज का संदेश है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपके टॉपिक से रिलेटेड बताई। और जो हमें चाहिए था उसके बारे में आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से हमारे भिक्षुनियों का योगदान धम्म के प्रसार में रहा, कि कितना उनका अच्छा कार्य रहा। तो अभी हमारे दरम्यान एक क्वेश्चन और आया है आपके लिए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि भिक्षुनियों के योगदान को आधुनिक भारतीय समाज में महिला नेतृत्व और धर्म सुधार के संदर्भ में किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? वो तो बहुत अच्छी तरह से हम उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखा स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, संस्कार में। लेकिन यहाँ तो हम लोगों के घर खुद जाते हैं, धर्म सिखाने के लिए जाते हैं हम लोगों के घर। तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि जहाँ से लोगों के घर में जब धर्म गुरु जाते हैं उनको धर्म सिखाते हैं, तो उनमें श्रद्धा बहुत बढ़ती है। वो ऑटोमेटिकली संस्कारित होते हैं। अगर आप हमारे मोनेस्ट्री में आपने जब विजिट किया था, आपने देखा था कि बच्चे कितने अच्छे सिस्टमेटिक चप्पल भी रखते हैं। कि वह जो गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों को एक बार बोलने से वो कंटिन्यू डेली डेली आते हैं और ऑन टाइम आते हैं। कि जिस प्रकार बड़े लोगों में जितना जल्दी परिवर्तन नहीं होता, तो वो छोटे बच्चों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। कि हमारे धर्म गुरु हमको सिखाते हैं, बताते हैं। और ये हमारे धर्म गुरु सिखाने का, बताने का कोई भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं। वही हमको कुछ ना कुछ देते हैं मार्ग पे लाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है जनता तक पहुंचने के लिए, भिक्खुनी का। क्योंकि भिक्खुनी जब पहुंचती है महिलाओं के पास, तब बहुत सारी महिला अंधश्रद्धा और कर्मकांड अलग अलग जो करती है, उपवास कुछ प्राप्त करने से, उससे मुक्त होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जब भिक्खुनियां जाती है तब बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। कोई और कोई प्रश्न है आपका? अभी ना नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अभी मैं जी हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा आपने रिलेवेंस का आंसर दिया। क्योंकि जब मैं वहां पे आई थी आपके सेंटर में, तो मैंने ये देखी कि आप उसी तरह से कार्य कर रहे हो जो समाज को फायदा पहुंचा सके। तो आप छोटे छोटे बच्चों को अच्छा ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपने धर्म के बारे में बता रहे हो। तो आपका कार्य काफी सराहनीय है। तो हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक, तो अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर, इंडिया में काफी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बारिश होती रहती है तो। जी जी। हाँ हमारा अभी इस समय को ध्यान में रखते हुए अ, जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी जी। नेटवर्क, जी आपके नेटवर्क नेटवर्क में इशू है। प्रॉब्लम है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी जी।
सुजाता जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ओहो, मैं पूरी कोशिश कर। जी, अभी आवाज आ रही? बहुत कम आपकी, वो कट रही है आवाज। आपका वीडियो भी नहीं चल रहा है। ये क्षमा चाहते हैं, हम इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सुजाता जी का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया। तो रियली थैंक्स अय्या जी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से दमदेशना जो आज प्रस्तुत की है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो डॉक्टर सुजाता जी का ही होता है, वीकली रिपोर्ट, मगर उनका नेटवर्क की वजह से उनको फिर वो ज्वाइन करेंगे आई थिंक थोड़ी देर में। तो मैं जो डॉक्टर अमरपाल जी पंजाब से आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट स्वीकार किया और आज जो वो हमें जो आज सोर्स पर्सन हैं एज ए गेस्ट स्पीकर हमारे भीतर हैं। डॉक्टर सुजाता जी, आर यू ओके? योर नेटवर्क बैक? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। आई एम ऑडिबल? जी जी, बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी सॉरी, जी। तो अभी सॉरी हम फॉर वक्त ध्यान में इंटरव्यू। रखते हुए, तो सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्ट। तो आज हम आगे बढ़ते, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में डॉक्टर अमृतपाल जी कौर यहाँ पे है। तो वो काफ़ी फेमस और बहुत अच्छे डेंटिस्ट है, बहुत ही रिनाउंड ऐसे डेंटिस्ट है। वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। और उनका कार्य जो है 15 साल से कंटिन्यू चल रहा है। उन्होंने डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने एमए भी किया हुआ है अंबेडकर थॉट में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनको बाबा साहेब के विचारों का कितना मतलब उत्साह है और वो किस तरह से बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आपने देखा कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से सब महिलाओं को बहुत अधिकार मिला, तो आज उसी की देन है कि आज डॉक्टर अमृतपाल जी कौर है, हम भी है और सब महिलाएं आपके समक्ष है अपने बलबूते पे खड़े हुए। तो हम डॉक्टर अमृतपाल जी कौर को यहाँ इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने विश्लेषण उसका दे दे। तो उनका जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस टॉपिक के हिसाब से आज हमको वो हमें डिटेल में जानकारी देंगे।